इन्होंने कई बार नेशनल भी जीता है और अभी नेपाल में गोल्ड जीता। इससे पहले ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड इन्होंने जीता, छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो कई बार नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जीते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बिहार सरकार, जब हमारे नेता तेजस्वी जी थे तो उन्होंने भी यह कहा था कि हम लोगों ने खेल नीति लाया है, जो भी इस तरह का ले करके आएगा, पदक जीत के आएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस लड़के ने बिहार का नाम रोशन किया है, इस जैसे लड़का को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इनको सरकारी नौकरी देना चाहिए, ताकि इनसे प्रेरणा लेकर के बिहार में बहुत सारे टैलेंट है, प्रतिभा है, जो निखर करके सामने आ सकता है अगर इस तरह के लड़कों को प्रोत्साहित किया जाए। एक बहुत गौरव का क्षण है हम लोगों के बीच कि हमारे बिहार के जमुई ज़िला के जाबिर अंसारी साहब हैं। ये अभी इंटरनेशनल कराटे में गोल्ड जीत कर आए हैं और पता चला हम लोगों को, मेहताब जी और आप लोगों के मीडिया, एकाक मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाई ये जीत कर आए हैं। तो इनके बारे में पता किया हम लोगों ने, तो पता चला कि ये बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारा पदक इन्होंने जीता है और अभी इंटरनेशनल कराटे में गोल्ड जीत करके नेपाल में आए हैं। नेपाल में हुआ था ये आयोजन। तो सबसे पहले तो इनको हम सम्मानित करना चाहते हैं आप लोगों के सामने समक्ष कि बड़ा काम इन्होंने किया है। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से इनसे मिला मैं और इनके बारे में जाना, तो ये देखा कि बड़े बड़े मैगज़ीन जो यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी के लिए जितने भी बड़े बड़े मैगज़ीन हैं, उस सब मैगज़ीन में इनका नाम, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि भाई कौन चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप कराटे का कौन जीता, कहाँ जीता, इस तरह का जो दृष्टि वगैरह का भी आया है, इस तरह का बहुत सारा ये दृष्टि निकालता है। इस तरह तमाम मैगज़ीन में ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए यूपीएससी वगैरह में, करंट अफेयर की किताबों में इनका नाम हर जगह जिक्र है, चर्चा है। और इन्होंने कई बार नेशनल भी जीता है और अभी नेपाल में गोल्ड जीता। इससे पहले ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड इन्होंने जीता, छत्तीसगढ़ में हुआ था। पूरे देश के तमाम यूनिवर्सिटी, तो पटना की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये गए थे, वहाँ भी गोल्ड इन्होंने जीत कर लाया है अभी 2023 में, पिछली बार। उससे पहले भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, जिसमें ये ब्रॉन्ज जीत करके आए हैं, जो हरियाणा में हुआ था। और कई बार इनको बिहार सरकार ने खेल सम्मान से भी सम्मानित करने का काम किया है और नेशनल कराटे चैम्पियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज 2017-2019 में भी ये जीते हैं। तो कई बार नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जीते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बिहार सरकार, जब हमारे नेता तेजस्वी जी थे तो उन्होंने भी यह कहा था कि हम लोगों ने खेल नीति लाया है, जो भी इस तरह का ले करके आएगा, पदक जीत के आएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस लड़के ने बिहार का नाम रोशन किया है, इस जैसे लड़का को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इनको सरकारी नौकरी देना चाहिए, ताकि इनसे प्रेरणा लेकर के बिहार में बहुत सारे टैलेंट है, प्रतिभा है, जो निखर करके सामने आ सकता है अगर इस तरह के लड़कों को प्रोत्साहित किया जाए। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि इनको सम्मानित किया जाए, कीजिए और इनको एक अच्छी सरकारी नौकरी दिया जाए। यही बात के लिए आप तमाम लोगों को बुलाए थे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, सरकार कहती है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, और मेरा लगातार 2017 से 19 से लेकर 23 तक लगातार नेशनल मेडल है। 2017 में इंटरनेशनल मेडल भी है मेरा, जो साउथ एशियन चैम्पियनशिप हुआ था श्रीलंका में, उसमें मेरा सिल्वर था। और बिहार सरकार 4 बार खेल सम्मान भी दे चुकी है हमें। तो पता नहीं किस क्राइटेरिया में हम नहीं आते, जो हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। मतलब क्राइटेरिया मतलब फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन सरकार नौकरी नहीं दे रही है। बिल्कुल, सरकार तो कहती है मेडल लाओ, नौकरी पाओ। मेरा तो नेशनल तक, इंटरनेशनल तक मेडल है, फिर भी नहीं मिल रही।
जबकि ये कई बार बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को सारा अपना विवरणी इन्होंने दिया है सामने कि भाई मुझे नौकरी चाहिए और मैं इस तरह का जो क्राइटेरिया बिहार सरकार ने तय रखा है सरकारी नौकरी देने के लिए वह तमाम क्राइटेरिया को ये फुलफ़िल करते हैं। अभी गोल्ड यही जीत करके आए हैं, गोल्ड ठीक है सीधा है हाँ, ठीक। ये गोल्ड जीत करके आए हैं। बहुत गर्व का क्षण है हम लोगों के लिए कि हमारे बिहार का यह लड़का यह नौजवान इस तरह का पदक कई बार नेशनल भी जीते, अभी इंटरनेशनल जीत कर आए हैं। इसीलिए ज़्यादा खुशी है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़े बड़े प्रतिभावान खिलाड़ी सब वहाँ पर आते हैं। लगभग 7-8 देशों ने उसमें हिस्सा लिया था, उसमें गोल्ड जीतना निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। इसीलिए और कई बार ये प्रयास कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी, माननीय गवर्नर साहब, तमाम लोगों से, तो हम चाहेंगे कि मिले, नहीं तो फिर विधानसभा खुलता है तो निश्चित रूप से इस पर हम एक प्रश्न के माध्यम से बिहार सरकार से यह मांग करेंगे, पूछेंगे कि अब तक इस तरह के प्रतिभावान खिलाड़ी को किस कारण से दरकिनार कर दिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम निश्चित रूप से उठाएंगे और हर कीमत पर इनको नौकरी मिले, सम्मान मिले, इसका प्रयास करेंगे। आप एक खिलाड़ी रहे हैं, सम्मानित खिलाड़ी हैं, जॉब के प्रति रुझान क्यों नहीं है? आगे खेल की बेहतर करने का क्यों नहीं? क्योंकि खेल के अलावा भी तो जातीय ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी कैसे चलेगा? घर के माता पिता भी तो आश्रित है हम पे कि सिर्फ खेलते रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? खेल में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, कमाई उनकी अच्छी हो रही है, तो फिर जॉब के लिए तो दूसरा जिस खिलाड़ी की कमाई हो रहा है वो हाई लेवल के खिलाड़ी है जो ओलंपिक गेम्स मेडल जीतता है, एशियन गेम्स में जीतता है। बाकी जितने खिलाड़ी हैं सबका स्थिति ऐसा ही रहता है, पर किसी को पता चलता है, किसी को नहीं चलता है। सरकार कहता है कि मतलब वो आप मेडल जीते तो पैसा मिलेगा, पर हम जैसे जब भी कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मतलब जाने आने का कुछ भी नहीं मिलता है हमें, तो हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे ये सब चीज़ें। हम 6 कंट्री खेल चुके हैं, एक भी कंट्री में कोई सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट से, सारा पब्लिक से, नेता से, इधर उधर से ही मतलब फंड करके खेलने के लिए गए हैं। उस स्थिति में बिहार सरकार के खेल मंत्रालय उससे आप डिमांड कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जॉब के अंदर किस तरह से समर्थन करेगा? क्योंकि ये सरकार का पॉलिसी है ना कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, इसलिए हम मांग रहे हैं कि हम मेडल तो लाए तो नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है। हम अपने मन से नहीं मांग रहे हैं, सरकार खेल बेहतर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग आपने की है। क्योंकि वो तो सरकार कर सकती है ना, एक आदमी को बोलने से कैसे हो सकता है। विधायक उनके साथ हैं, विधायक भी इस बात को रखेंगे कि हमारे युवा जो हैं उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ये बात तो विधायक भी रख सकते हैं। बिल्कुल। सारा सर्टिफिकेट वगैरह है इनका, देख सकते हैं सारा एक नहीं लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बात पुरस्कृत किए गए हैं ये, और सारा बिहार सरकार का खेल सम्मान, ये वो तमाम तरह के सर्टिफिकेट जो विभाग नौकरी देती है खेल सम्मान या फिर और चीज़ के लिए, वही विभाग हमें खेल सम्मान देती है, वो हमें सेलेक्ट करता है कि आप बेस्ट प्लेयर हो बिहार का, पर जब नौकरी की बात आती है तो वही विभाग सेलेक्ट नहीं करती है। ये बात समझ से बाहर है। 2023 में भी खेल सम्मान मिला है विश्वविद्यालय खेल के लिए, और जब नौकरी की बात आती है तो विश्वविद्यालय खेल नहीं रहता है।